हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1137 और ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार इमोशनल एपिसोड होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था, जिसके अंदर हम देखते हैं कि वेगापंक से सैटर्न बोला जाता है कि इसके फ्री विल को ख़त्म कर दे। और इधर से जो कुमा होता है वो कह रहा होता है वेगापंक से कि मैंने सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दी है ना। और इधर से वेगापंक कह रहा होता है कि नहीं, तूने तकलीफ़ नहीं दी है, जो लोग तेरे को मरता हुआ देखने वाले हैं उन लोगों को तकलीफ़ होने वाली है तुझे देख के। और फिर वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं वेगापंक, और बोनी को कहना कि हैप्पी 10th बर्थडे। और इधर से बोनी रोती हुई निकल कर आती है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वेगापंक जो होता है वो कमरे के बाहर होता है। बोनी उसके पास आती है और उसको देखते ही वेगापंक जो होता है वो खड़ा हो जाता है और बोनी रोती रहती है। इधर से वो कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने वादा तोड़ दिया कुमा से जो किया था। इधर से बोनी बड़ी हो रही होती है, लेकिन वो भागते भागते छोटी हो जाती है और गले लगा लेती है और उससे माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसको लगता था कि वेगापंक ने उसके बाप को मारा है। इसके बाद वो साथ में बैठ जाते हैं। फिर वेगापंक कहता है कि ले, तेरे लिए मैं तेरे लिए 10वें बर्थडे पे गिफ्ट लेकर आया हूँ, ये ले, ये कुमा की तरफ से। और यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक पिन होती है ये, जो कि गोल्डन ज्वेलरी वाली होती है। तो वो कह रही होती है ये तो निका वाली है। तो वेगापंक कहता क्या? तो कहते कि हाँ, मेरे पापा बहुत ज़्यादा मुझे बताते थे निका के बारे में, जो कि सन गॉड निका है। तो वो कहता कि अच्छा, वैसे तुझे पता चला कि जो अभी एक नया बंदा आया है उसकी वाइट अपीयरेंस के बारे में, जो बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा ही लगता है जैसा कुमा बताता था। तो बोनी कहती है कि आपका मतलब स्ट्रॉ हेड से तो नहीं है? तो कहते कि हाँ हाँ। तो कहते कि हाँ। तो वो कहता है कि तुम्हें उसके साथ रहना होगा, तुम्हें साथ मिलकर काम करना होगा, ठीक है। और वो सब कुछ बताता है कि अब तक क्या क्या गुजर चुका है, यहाँ पर कितनी लड़ाइयाँ वगैरह हो चुकी हैं। और फिर वो कहता है कि बोनी तुझे संभलना होगा अपने आप को। फिर हम लोग आते हैं करंट सिचुएशन के अंदर। कोमा बैक स्टोरी अब खत्म हो चुकी है। फिर हम देखते हैं जो सैटर्न होता है उसने बोनी को दबा रखा हुआ होता है और बाकी जितने भी मरीन के बंदे होते हैं सब बंदूक करके खड़े होते हैं हमारे हीरोज़ के ऊपर। इधर से सांजी कह रहा होता है कि मत कर। इधर से फ्रैंकी भी पड़ा होता है, वेगापंक भी पड़ा होता है, एटलस भी पड़े होते हैं। और इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है एक जो लूफी होता है वो भूख के मारे बिल्कुल सूख चुका है, क्योंकि उसके गियर 5 ने उसकी जान निकाल ली है। वो मीट मीट चिल्ला रहा होता है और एटलस कह रही होती काश मैं तुझे दे पाता, लेकिन मैं दे नहीं सकता। तब तक इधर ट्रांसपोर्टर स्नेल से बात होती है, तो बताया जा रहा होता है कि वेगापंक के बॉडीगार्ड सेंतमारू को भी अब कब्जे में कर लिया गया है। इधर से सेंतमारू को भी बांध रखा होता है। किजारू जो होता है वो देख रहा होता है, बोनी सेंतमारू तुम सब पकड़े गए। इधर से सैटर्न जो होता है वो बोनी से कहता है कि तेरा बाप मर चुका है। फिर हम देखते पूरी दुनिया के अंदर न्यूज़पेपर फैल जाते हैं, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि जो नया एम्पायर बना था स्ट्रॉ हेड लूफी, उसने वेगापंक को हॉस्टेज बना लिया है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सारी दुनिया में ये बात फैल चुकी है कि लूफी ने वेगापंक को हॉस्टेज कर रखा है। इधर से हम कामा आइसलैंड पे देखते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं रेवोल्यूशनरी आर्मी के बंदों को, जो कि अपने अपने कारनामे बता रहे थे जो मरीन जॉय पे उन लोगों ने किए। इतने में इवोंग जो होता है वो ड्रैगन से कह रहा होता है कि आपको क्या लगता है वो कहाँ पर गया होगा? वैसे मुझे पता तो है, वो मरीन जॉय तो नहीं गया होगा, वो जहाँ गया होगा बेहतरीन जगह गया होगा। इधर से सीन आता है फिर से बोनी की तरफ, जिसके अंदर बोनी जो होती है वो कह रही होती है कि तेरी वजह से मेरे बाप के साथ ऐसा हुआ है, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, डिस्टोर्शन फ्यूचर। और वो डिस्टोर्शन फ्यूचर कर लेती है और कहती है ये है निका पावर। सेटन की भी फट के 64। वो हाथ को स्ट्रेच करके सीधा सेटन के थूत पे एक पंच मारती है, लेकिन वो हाथ जो होता है उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है। वो कहती है कि ये क्या हुआ, मेरी पावर क्या हुआ, ये पहले भी ऐसा हो चुका है, ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इधर से सैटर्न जो होता है वो कह रहा होता है कि तेरे बाप ने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दी और तू भी दे दी है, तुम लोगों को मरना होगा। और उसको दबाना स्टार्ट कर देता है, मतलब उसकी हड्डियों का चूरमा बनाना स्टार्ट कर देता है। इधर से वेगापंक जो होता है वो कह रहा होता है कि मत कर प्लीज़, छोड़ दे रहे हैं उसे, छोड़ दे, ऐसा क्यों कर रहा तू। तब तक सांजी को खाने की आवाज़ आती है, तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूफी जो होता है चढ़ना स्टार्ट कर दिया है भैंस की तरह, और वो खाता खाता जा रहा होता है। इतने में वो कह रहा होता है सैटर्न इस बंदे के खाने को रोको, ऐसे सी प्रिज्म पहनाओ। इधर से हम किजारू को बैठा हुआ देखते हैं। फिर जो बोनी होती है वो उसको टच करके उसकी एज को कम करने की कोशिश कर रही होती है सैटर्न की, लेकिन सैटर्न को कुछ नहीं होता। तो वो कहता है कि वैसे तुझे पता है तुझे ये पावर किसने दी है? ये पावर दी गई है तेरे को। तब तक हम लोग देखते एक बंदा बहुत ही तेजी से ट्रेवल करके आ रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अब से कुछ सालों पहले जब तू छोटी थी, तो ये जो पावर है ये मेरे द्वारा तुझे दी गई है। हाँ, मेरे द्वारा। और जो बीमारी तुझे दी गई थी वो तेरी माँ के द्वारा तेरे को मिली थी, और उसको बीमारी देने वाला कौन था? मैं। जब ये एक होली नाइट की 8वीं बीवी बनी थी तब।
और जैसे तू कह रही थी कि तू निका बनेगी, फ्रीडम दिलाएगी, निका निका करती थी, ऐसी तेरा बाप भी बहुत करता था। जब गोड वैली पे मुझे वो मिला था, कह रहा था कि मैं लोगों को फ्रीडम दूंगा निका की तरह। ये सब एक कल्प कहानी है और कुछ नहीं। तुम लोग माइथोलॉजी में मानते हो, लेकिन मैं रैशनल और हकीकत में मानता हूँ, इसलिए मैं जीतता हूँ और तुम लोग हारते हो। इधर से बोनी कह रही होती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब बोनी अपने जीवन को ही नकारना स्टार्ट कर दिए। तभी आइसलैंड पर आके बहुत ही तेजी से कोई गिरता है। सारे नेवी वगैरह वाले बंदे देख रहे होते, कह रहे होते कौन है कौन है। इधर से बोनी कह रही होती कि अब मेरी जीने की इच्छा खत्म होती जा रही है। वेगापंक जो होता है वो कह रहा होता है कि तेरी वजह से इतना कुछ हो चुका है, अब सैटर्न छोड़ दे, इस बच्ची को तो छोड़ दे तू। तो कहता है कि तूने मेरा साथ दिया है वेगापंक, तो तू भी इसके अंदर पूरा शरीक है। तो भी एक आंसू टपकता नीचे की तरफ। हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि बार्टोलोमा कुमा आ चुका होता है एक हेड के ऊपर। जितने भी नेवी के बंदे होते हैं वो कह रहे होते ये तो पेस्ट ऑफिसर है। तो भी एक समझदार नेवी वाला बोलता है नहीं, इसके हाथ में देखो पाव है, इसका मतलब ये असली वो लॉर्ड बार्टोलोमा कुमा है, भागो। और इतने में कुमा जो होता है वो लेजर शूट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन किसी नेवी को नहीं पड़ती है, लेकिन धमाके होने स्टार्ट हो चुके हैं। इधर से फ्रैंकी वगैरह कह रहे होते हैं कि ये कैसी आवाज़ आई। सटन भी कह रहा होता है कि कौन है, कौन तबाही मचा रहा है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो बोनी होती है वो कह रही थी कि अब मुझे नहीं जीना। जो ये बीमारी थी ये मेरी माँ को ज़बरदस्ती से मिली, मेरी माँ के साथ ज़बरदस्ती हुई, अब मुझे और नहीं जीना। पापा मैं आ रही हूँ, क्योंकि कुमा को लिए बता दिया गया है सटन की तरफ से कि तेरा बाप मर चुका है। इतने में हम लोग देखते हैं कि कुमा जो होता है वो फिर भी उधर से बहुत ही तेज़ी से आ रहा होता है और हमले पे हमले कर रहा होता है सारे नेवीज़ के ऊपर। सारे नेवीज़ मिलकर उसके ऊपर गोला बारूद बम गोलियां सब चलाने स्टार्ट कर दिया और कुमा को काफ़ी ज़्यादा चोट भी पड़ रही होती है। लेकिन जो कुमा होता है वो रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा होता। सारे नेवी वालों को चीरता हुआ बीच में से भागता हुआ आ रहा होता, बहुत ही तेज़ी से ट्रैवल करता हुआ। इधर से बोनी जो होती है वो रोना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि अब मैं प्यार से बस मरना चाहती हूँ, अपने पापा से आफ्टर लाइफ में मिलना चाहती हूँ। इधर से कुमा जो होता है बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता हुआ आ रहा होता है और सारे नेवीज से कहा जाता है सैटर्न के द्वारा कि इसके हेडशॉट से इसका सर उड़ा दो। और जैसे ही वो तैयार होते हैं तो हम लोग देखते हैं कुमा यहाँ पहुंच चुका है, अपने लेजर का इस्तेमाल करके वहाँ पे जितने भी नेवी के बंदे होते हैं सबको ब्लास्ट करके उड़ा देता है। सैटर्न भी कह रहा होता है ये क्या है। बोनी भी बहुत दूर जाके गिरती है ब्लास्ट की वजह से और सैटर्न जो होता है उसको अपने पैरों से कुचलने वाला ही होता है। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर बोनी को बचा लिया गया है बार्टोलोमा कुमा, मतलब उसके फादर के द्वारा। कुमा को देखते ही बोनी जो होती है वो इमोशनल हो जाती है और उसके गले लग जाती है। जितने भी एडमिरल वाइस एडमिरल होते हैं यहाँ पर सब लोग देख के इस चीज़ को शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पर सैटर्न भी कह रहा होता है कि कुमा तू कैसे आ सकता है, मैंने तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर दिया था, तू तुझे खत्म हो जाना चाहिए था। इधर से फिर से वो अटैक करने वाला होता है लेकिन कुमा उसको पकड़ लेता है हाथ को। और इधर से बोनी जो होती है वो छोटी होने स्टार्ट हो जाती है और वो रोती रहती है। तभी हमें फ्लैशबैक देखने स्टार्ट हो जाते हैं जिसके अंदर कुमा को स्लेव बनाया गया था, उसके बाप को स्लेव बनाया था। उसके बाप ने बताया कि तेरी माँ मर चुकी है, फिर ये लोग उठा के ले गए जीना को और फिर उसके बाद बोनी मिली। इधर से जो कुमा होता है सैटर्न को पकड़ता है, धक्का देता पीछे की तरफ और कह रहा होता है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब तक सांजी वगैरह भी फ्री हो जाते हैं। कुमा ऊपर की तरफ जाता है, आर्मर उठा के लेता और सीधा सैटर्न के मुंह पे एक शानदार पंच रख देता है और धैड़ पीछे जाता सैटर्न के मुंह से खूनम खून। जितने भी बंदे होते हैं सारे के सारे ये देख रहे होते हैं। बोनी रोना स्टार्ट कर दिया है। फिर से एक और छोटा फ्लैशबैक आना स्टार्ट हो चुका है जिसके अंदर जो बोनी है वो किस तरीके से कुमा के साथ रहती थी, कितने हसीन पल अच्छे पल बिताती थी उसके साथ करते करते, और फिर वो बड़ी हुई और आखिर में वो लेटर लिख के उसकी आंखों के सामने गायब हुई। फिर हमें कुमा देखने के लिए मिलता और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस कमेंट में बताना तुम्हारा फेवरेट मूवमेंट कौन सा था, ये कुमा वाला पंच वाला या कोई और। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।